नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे टॉप 4 टू व्हीलर ईवी स्टॉक्स की। ओला इलेक्ट्रिक, टाटा मोटर्स, एथेनर्ज, बजाज ऑटो। Q2 2025 के परफॉर्मेंस देखेंगे सभी ईवी कंपनीज की। फिर रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाई चेन में क्या इशू आ रहा है और कंपनीज की क्या अप्रोच है कि इससे कैसे निकलेंगे। और कुछ इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज को जानेंगे। पीएलआई स्कीम से किस कंपनी कौन आती है उस स्कीम के अंदर और जीएसटी कर से क्या फायदा हुआ है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस चैलेंजेस पर बात करेंगे कंपनीज के लिए। फिर चार्जिंग नेटवर्क इशू पर बात करेंगे, कंपनीज कैसा कर रही है चार्जिंग स्टेशन लगाने में। फिर एंड में वैल्यूएशन और रेशियो कंपैरिजन पर बात करेंगे और सबसे लास्ट में स्टॉक्स को रेटिंग करेंगे, कौन सा स्टॉक को कितनी रेटिंग मिलती है परफॉर्मेंस और फंडामेंटल के अकॉर्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। Q2 2026 परफॉर्मेंस की बात करें ईवी कंपनीज की। सबसे पहले एथ एनर्जी, इसके वॉल्यूम में 67% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ आई है। इन्होंने बेची है 65,600 यूनिट्स Q2 में और यहाँ से इनको रेवेन्यू आया है 941 करोड़ का। मार्केट शेयर कंपनी का बढ़ गया है, 17.4% पर आ गया है। इबिटा लॉस में है लेकिन इनका इंप्रूव हुआ है, पहले -21% था, अब -10% है। ये एक पॉजिटिव साइन है। ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो सेल्स वॉल्यूम गिर गया है, कहें तो हाफ ईयरली बेसिस पर पिछले साल से बहुत ही आधा हो गया है। अपना मार्केट शेयर भी हर क्वार्टर लूज करती जा रही है। इबिटा थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है, 0.3% पे। कॉस्ट कटिंग की है कंपनी अच्छी खासी, इस वजह से बस लेकिन इस कंपनी में हर चीज नेगेटिव है। मार्केट शेयर लूज कर रही है, इसकी यूनिट्स नहीं बिक रही है और कस्टमर लेवल से भी इनकी काफी कंप्लेंट आ रही है। टीवीएस मोटर्स की बात करते हैं, ईवी का मार्केट लीडर है और ईवी क्वार्टर में इन्होंने 80,000 स्कूटर्स बेचे हैं। इन्होंने टोटल सेल्स की है 15 लाख व्हीकल्स बेचे हैं, जिसमें से अप्रॉक्स 5.3% का ईवी का शेयर है। बजाज ऑटो की बात करते हैं, कोई स्पेसिफिक ईवी का नंबर नहीं है लेकिन इनका फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है ईवी सेगमेंट। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्होंने ऑल टाइम हाई सेल्स की है 12.94 लाख व्हीकल्स की। अब हम रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाई चेन पर बात करते हैं। इंडस्ट्री प्रॉब्लम की में यह है कि चाइना एक्सपोर्ट करता है रेयर अर्थ मैग्नेट को और उसका मोनोपोली है इस सेगमेंट में, और ये ईवी मोटर्स के लिए बहुत ही जरूरी पार्ट है रेयर अर्थ मैग्नेट्स होना। तो इस सप्लाई चेन पर चाइना का कंट्रोल है, तो जब चाहे चाइना चाइना प्रेशर क्रिएट कर सकता है किसी भी कंट्री के लिए। तो ओला की अप्रोच है, ओला ने क्लेम किया है कि वो रेयर अर्थ मैग्नेट को हटा करके अक्टूबर 2025 में यूजिंग फेराइट मैग्नेट से वो मैग्नेटिक सर्किट बना रहा है और ये टेक्निकल बोल्ड मूव है। अभी तक क्लेम वेरीफाइड नहीं हुआ है। एथा एनर्जी की बात करें तो एथा एनर्जी ने हैवी रेयर अर्थ मेटल से लाइट रेयर अर्थ मेटल पर आ गया है, ताकि ये सप्लाई जब इफेक्ट हो तो कंपनी पर कम असर पड़े। इससे मोटर की इफिशियंसी घट जाती है, स्पेशली हाई टेम्परेचर में। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट का बजाज और टीवीएस पर। तो दोनों कंपनी मैग्नेट शॉर्टेज सप्लाई को मानती हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो कोई भी चेंज नहीं करना चाहती हैं अपनी क्वालिटीज को लेकर, क्योंकि जितना अच्छा मेटल होगा या मटेरियल होगा उतनी अच्छी प्रोडक्ट की सर्विस होंगी बाद में। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज को बात करते हैं। पीएलआई स्कीम, बजाज ऑटो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है। इसको लगभग 630 करोड़ इंसेंटिव मिलता है और चेतक ईवी मॉडल के लिए। टीवीएस और ओला की बात करें, ये लोग को भी मिलता है। टीवीएस को अप्रॉक्स 330 करोड़ की पीएलआई बेनिफिट मिलती है, 2025 में मिले हैं मतलब। एथ एनर्जी की बात करें, इन्होंने अभी तक पीएलआई स्कीम क्वालिफाई नहीं की है, इसकी वजह से इनके प्रोडक्ट लॉन्च में प्रॉब्लम आ रही है और बिजनेस ग्रोथ में भी प्रॉब्लम्स आ रही है। अब हम जीएसटी कट्स की बात करते हैं। जीएसटी ऑन पेट्रोल मोर देन 350 सीसी कट हुआ है, 28% से 18% पे आ गया है
और ईवी पर जीएसटी सिर्फ 5% लग रहा है। तो इससे काफी अच्छा कॉस्ट गैप आ गया है पेट्रोल, टू व्हीलर पेट्रोल में और ईवीज में। तो फेस्टिवल में इनकी सेल्स काफी अच्छी बढ़ी थी। ईवी की डिमांड स्ट्रांग रहेगी लाइफ टाइम, क्योंकि रनिंग कॉस्ट बहुत ही कम है और चीप, बिजली बहुत सस्ती है अगर देखें तो पेट्रोल के मुकाबले। अब हम अगर हम इंडस्ट्री को देखें तो ईवी सेल अक्टूबर में सबसे ज्यादा हुई है, उसने रिकॉर्ड तोड़ सेल की है। इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस चैलेंजेस की बात करते हैं। चार्जिंग नेटवर्क का अभी भी इशू है। ईवी चार्जिंग इकोसिस्टम फ्रेगमेंटेड है। फास्ट चार्जिंग चाहिए कमर्शियल राइडर्स को, ये भी इशू है। नेटवर्क लाइक एथरग्रिड, ओला, हाइपर चार्जर आर नॉट इंटरऑपरेबल विद कन्वेंसिंग। जो एथर का ग्रिड है और ओला का हाइपर चार्जर है, वो इतना अच्छा नहीं है, उसके भी कुछ लिमिटेड फायदे हैं। सर्विस नेटवर्क गैप्स की बात करते हैं। ओला फेस कर रहा है मेरा सर्विस इशू, स्पेयर पार्ट की शॉर्टेज हो रही है, लैक ऑफ टेक्नीशियंस हैं, और उसने हाइपर सर्विस इंट्रोड्यूस किया है जो थर्ड पार्टी गैराज को देता है अपने रिपेयर करने के लिए। अब हम टीवीएस और बजाज की बात करें, इनके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि इनके पास बहुत ही बड़ा सर्विस नेटवर्क है। तो अगर हम उदाहरण लें तो बजाज के पास अप्रॉक्स 4,000 प्लस रिटेल पॉइंट्स हैं, और जो नए स्टार्टअप हैं वो इतनी जल्दी इतना सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते हैं जो एस्टेब्लिश कंपनी उनके मुकाबले। अब हम बात करेंगे वैल्यूएशन और रेशियो कंपैरिजन की। तो आइडियल रेशियो और बेंचमार्क समझ लेते हैं पहले। पी रेशियो होना चाहिए 15 से 25 के बीच में, तो हम फेयर मानते हैं। अगर 40 से ऊपर है तो एक्सपेंसिव मानेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15 से ऊपर हम अच्छा मानते हैं। अगर 20 से ऊपर होगा तो स्ट्रांग मानेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, अगर 15 से ऊपर है तो हम अच्छा मानेंगे। डिविडेंड यील्ड 1 से 3 के बीच में तो हेल्दी, अगर 3 से ऊपर है तो वेरी गुड। तो ये हमारे आइडियल बेंचमार्क हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बजाज ऑटो की। तो पी रेशियो 30.4 है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन स्ट्रॉन्ग ब्रांड को जस्टिफाई करता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 22.8, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28.1, एक्सीलेंट, दोनों चीजें 15 से ऊपर हैं। डिविडेंड की बात करें 2.34, तो वेरी गुड। वैल्यूएशन वर्डेड ये है, फेयर वैल्यूएशन पर है, प्रीमियम स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिए हैं। बेस्ट है ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी भी कमाता है और डिविडेंड भी देता है। टीवीएस मोटर्स की बात करें तो हाई वैल्यूएशन और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। पी रेशियो 62.9, बहुत ज्यादा महंगा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 28.4, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.4, आउटस्टैंडिंग इनका है क्योंकि दोनों ही 15 से ऊपर है, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ 15 कह सकते हैं। डिविडेंड यील्ड 0.29, तो जो लो है। वैल्यूएशन वर्डिक्ट देखते हैं, ओवर वैल्यूड है लेकिन जस्टिफाई कर रहा है ईवी लीडरशिप को और ग्रोथ को। बेस्ट ये है कि ग्रोथ मोमेंटम है और रिटर्न रेशियो भी अच्छे हैं। एथा एनर्जी की बात करते हैं। हाई ग्रोथ है लेकिन हैवी लॉस है। कोई पीई नहीं क्योंकि नेगेटिव इनका पी है और कह सकते हैं लॉस मेकिंग कंपनी है। रिटर्न ऑन कैप इक्विटी -156%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -65.7%, तो वीक है दोनों चीजें। डिविडेंड जीरो। वैल्यूएशन वर्डिक्ट ये है, हाई रिस्क, वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं करते फाइनेंशियल्स को। बेस्ट ये है, ब्रांड है और इनोवेशन है लेकिन फाइनेंशियली वीक कंपनी है। ओला इलेक्ट्रिक की बात करें, वैल्यूएशन स्ट्रेस, वीक फंडामेंटल, कोई पीई नहीं, मतलब लॉस मेकिंग कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी -100+8%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयज -28.1%, दोनों ही चीजें बुरी हैं क्योंकि नेगेटिव है। आइडियल की तो बात ही छोड़ दी है। डिविडेंड यील्ड 0%। वैल्यूएशन वर्डिक्ट की बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल बहुत ज्यादा वीक हैं और स्ट्रगल कर रही है अपना मार्केट कैप बचाने के लिए और कहें अपना मार्केट शेयर बचाने के लिए। बेस्ट ये है, स्केल ऑफ ऑपरेशन अच्छा है इनका लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। अब हम इनको रेटिंग देंगे तो सबसे पहले बजाज ऑटो की बात करते हैं। फेयर वैल्यूएशन मानेंगे, ज्यादा पी रेशियो महंगा नहीं है और प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की अच्छी है और कंपनी का स्केल ऑफ ऑपरेशन भी काफी अच्छा है क्योंकि इसके पास पहले से ब्रांड स्टैब्लिश है, इसके साथ ये लोग काम कर रहे हैं, तो अच्छी प्रेजेंस है, तो लो रिस्क है। टीवीएस मोटर्स की बात करें तो एक्सपेंसिव थोड़ा सा वैल्यूएशन है, इसे 4 स्टार देंगे। मीडियम रिस्क है,
एथ एनर्जी वैल्यूएशन को हम मेजर नहीं कर सकते, क्यों? नेगेटिव है स्टॉक, प्रॉफिट कमाता नहीं है, तो इसमें हम हाई रिस्क मानेंगे। ओला इलेक्ट्रिक की बात करें, ये भी लॉस मेकिंग है, एक स्टार देंगे, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। एथर एनर्जी और ओला में मेन डिफरेंस ये है कि एथर एनर्जी अपना मार्केट शेयर बढ़ाते जा रहा है और ओला इलेक्ट्रिक अपना मार्केट शेयर घटाते जा रहा है। और आप देख सकते हैं क्या Q2 के रिजल्ट, जिसमें इनका इवेक्टा लॉस पहले -21% था, अब हो गया -10%, तो हल्का हल्का इंप्रूवमेंट हो रहा है, जबकि ओला इलेक्ट्रिक में इतना अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं है और उनकी कस्टमर सर्विस बहुत ज्यादा इशू आ रही है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए था, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी ऐसी वीडियो चाहते हैं किसी स्टॉक के बारे में, सेक्टर के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम हम वीडियो बनाए तो उस स्टॉक को, फंड को कवर कर सके। धन्यवाद।